छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह टॉपिक है एसटीडी। एसटीडी से तात्पर्य यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका ही पूरा नाम पूछा जाता है कई बार कि एसटीडी का पूरा नाम बताइए। तो एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग, जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर हम इस प्रकार के रोगों की बात करें तो सामान्यतः इस प्रकार के रोग लैंगिक संपर्क में आने से फैलते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ रोगों के बारे में अधिकांशतः पूछा जाता है, जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस। तीसरा एड्स पूछा जाता है, तो एड्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है इसलिए हम यहाँ पे दो की चर्चा करते हैं कि गोनोरिया क्या कहलाता है और सिफिलिस क्या कहलाता है। सबसे पहले हम गोनोरिया की बात कर लेते हैं। तो गोनोरिया क्या होता है कि निसेरिया गोनोरी नामक, निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। किसके द्वारा होता है? नामक जीवाणु के संक्रमण से। ठीक है, और इस जीवाणु का संक्रमण अधिकांशतः महिलाओं में होता है या कहीं मादाओं में होता है। यह जीवाणु जब संक्रमण करता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कह सकते हैं कि मूत्र मार्गों में सूजन आ जाती है, जिससे मूत्र त्याग में कष्ट होता है। इसके साथ ही क्या होती है कि इसके यदि यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो ऐसी मादाएं क्या हो जाती है? बांझ हो जाती है, अर्थात उनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इस यह रोग की बात करें, ये इस प्रकार के जो रोग होते हैं, यह क्या होता है कि लैंगिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अर्थात ऐसी महिला जो इस रोग से ग्रसित है, ऐसी महिला के साथ यौन संपर्क बनाने से यह पुरुषों में भी फैलता है। ठीक है, तो गोनोरिया एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है जो निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। जब इस जीवाणु का संक्रमण होता है तो विशेषतः मादाओं में जो कह सकते हैं कि मूत्र मार्ग में सूजन जाती है, जिससे मूत्र का त्याग करने में कष्ट होता है या दर्द का अनुभव होता है। साथ ही में कुछ दिनों तक बुखार भी बना रहता है। यह रोग, ऐसी महिला जो इस रोग से ग्रसित है, उस महिला के साथ यौन संक्रमण कह सकते हैं यौन संबंधों के द्वारा पुरुषों में फैलता है। अगर इस बीमारी से बचना है, इस बीमारी से बचने के लिए तो ऐसे अनैतिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। साथ ही में कुछ प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक जिनका उपयोग करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जैसे सल्फोनेमाइड, पेनिसिलिन। ये दो कह सकते हैं कि प्रतिजैविक है जो इस बीमारी में कारगर साबित होते हैं, या कहें डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। इसके साथ साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक, दूसरी यौन संक्रमित रोग की बात करते हैं जिसे हम सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस, यदि इसकी बात करें तो यह भी एक कह सकते हैं कि जीवाणु के संक्रमण से होता है, जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिड्रम। क्या नाम है इसका? ट्रेपोनेमा पैलिड्रम नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह भी एक यौन संक्रमित रोग है। इस जीवाणु का संक्रमण सामान्यतः नर अर्थात पुरुषों में होता है। इसमें क्या होता है कि जब यह जीवाणु संक्रमण करता है तो पुरुष के जो जननांग होते हैं, जैसे ससनिक है, तो ससनिक के जो ऊपरी आवरण होता है, उस ऊपरी आवरण पर यह ऊपरी आवरण के द्वारा यह प्रवेश करता है और कह सकते हैं कि ऊपरी आवरण में घाव निर्मित करता है, जिससे मवाद बनते हैं जो 2 से 3 हफ्तों तक या 2 से 5 हफ्तों तक बना रहता है। और धीरे धीरे क्या करता है, हमारी जो कह सकते हैं लसिका ग्रंथियों को सुखाता है। और इसका और हानिकारक प्रभाव यह होता है कि धीरे धीरे शरीर बना रहता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति में पागलपन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक जीवाणु माना जा सकता है। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि समान तौर पे ऐसे व्यक्ति भी बांध हो जाते हैं, अर्थात प्रजनन की क्षमता इनकी समाप्त हो जाती है। और यह बीमारी भी यौन संक्रमण के द्वारा होती है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से ग्रसित है, यदि किसी महिला के साथ यौन संपर्क में आते हैं तो वो महिला भी इससे ग्रसित हो सकती है। ठीक है। इस के इलाज के लिए जो प्रतिजैविक की सलाह दी जाती है उसका नाम है सेफेलोस्पोरिन। इसमें जिस प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविक, उसे कहते हैं सेफेलोस्पोरिन नामक प्रतिजैविक। ठीक, सेफेलोस्पोरिन नामक प्रतिजैविक का उपयोग की सलाह दी जाती है। तो सिफिलिस एक प्रकार का कह सकते हैं कि यौन संक्रमित बीमारी है जो किसी ग्रसित व्यक्ति के साथ यौन संबंध के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। यह रोग ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण के द्वारा होती है। इस जीवाणु के संक्रमण से जो जनन अंग होते हैं, उन जनन अंगों में क्या होता है कि एक प्रकार के घाव बनते हैं, जिसमें मवाद बनता है जो 3 से 5 हफ्तों तक रहता है, जिसका प्रभाव से क्या होता है कि हमारी लसिका ग्रंथियां वो सूख जाती हैं और यह जीवाणु धीरे धीरे हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने से व्यक्तियों में पागलपन के लक्षण उत्पन्न होते हैं, अर्थात पागल हो जाता है। अगर यह बीमारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिजैविक सेफेलोस्पोरिन के उपयोग की सलाह दी जाती है। साथ में साफ सफाई रखने की विशेष हिदायत दी जाती है। इस प्रकार अगर एसटीडी रोगों की बात करें तो 2 प्रमुख एसटीडी रोग है। इसके अतिरिक्त जेनाइटल हर्प है और साथ में एड्स भी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं मतलब कुछ यौन संक्रमित रोगों के नाम बताइए तो आप गोनोरिया, सिफिलिस और साथ में एक आता है जेनाइटल हर्प। ये भी क्या कह सकते हैं, जेनाइटल हर्प को हम कह सकते हैं सामान्य तौर पे कि यह हर्पिज सिंप्लेक्स नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, या कहीं तो विषाणु है। जो जेनाइटल हर्पिस होता है, जेनाइटल हर्प नामक जो एक यौन संक्रमित रोग होता है, ये हर्पिज सिंप्लेक्स नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। ये विषाणु के संक्रमण से होता है और इस विषाणु के संक्रमण से जो हमारे मैथुनांग होते हैं, कह सकते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, उनमें क्या होता है, तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, जेनाइटल हर्प कहते हैं। ठीक है। तो अगर एसटीडी रोगों के बारे में पूछा जाए तो आप गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्प बता सकते हैं। इनसे पूछा जाता है कि गोनोरिया नामक बीमारी किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, तो आप बताएंगे निसेरिया गोनोरी के संक्रमण से होता है। ठीक। अगर सिफिलिस पूछा जाता है तो सिफिलिस आप बताएंगे ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। और जेनाइटल हर्प पूछा जाता है तो हर्पिज सिंप्लेक्स नामक विषाणु के द्वारा होता है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि एड्स जो होता है HIV विषाणु के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जिसमें RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगर इस प्रकार की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।